हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हमेशा की तरीके जैसे एमएस वर्ड हम ओपन करते थे वैसे हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। सर्च में आपको बस इस बार एक्सेल टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल आपका जो है ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल ओपन होगा। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है और एक्सेल। यदि आप एक्सेल को कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल विंडो ऑल्ट शिफ्ट और एक्स। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चाहे तो आप कीबोर्ड से और चाहे आप माउस की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। यदि एक्सेल का आइकॉन डेस्कटॉप पे है तो वहां पर भी डबल क्लिक करके इसे आप ओपन कर सकते हैं। इस समय एक्सेल की वर्कबुक ओपन है और एक वर्कबुक के अंदर आपको यहाँ पर एक शीट दिखाई देगी। एक वर्कबुक जो है बहुत सारी वर्कशीट का कलेक्शन है। एक वर्कबुक के अंदर 255 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। एक सीट के अंदर 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। और यदि छोटे छोटे बॉक्सेस की बात करें तो इन्हें सेल बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनकी जो संख्या है वो 17,98,69,184। इनको पता करने के लिए आपको 16,384 इंटू 10,48,576 करेंगे तो आपको जो है सेल्स की जो काउंटिंग है वो आपको पता हो जाएगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम रो बोलते हैं और इन्हें हम कॉलम बोलते हैं और इन्हें हम सेल बोलते हैं। सेल जो है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, यानी कि इनके मिलने से इसका निर्माण हुआ। तो ये तो रही सीट के बारे में जानकारी। अब जानते हैं एक्सेल का हम उपयोग करते क्यों हैं। विभिन्न तरीके के मैथमेटिकल वर्क को करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट पे सेट करने के लिए, किसी डेटा की कंपैरिजन करने के लिए, सपोज दैट किसी संख्या को जोड़ना है, उसका एवरेज निकालना है, बड़ी वैल्यू पता करनी है, छोटी वैल्यू पता करनी है, बहुत सारी कंडीशंस लगा के डेटा को फॉर्मेट करना है, बहुत बड़े डेटा में से कुछ वैल्यू को सर्च करना है, फिल्टर करना है, फाइंड करना है, इत्यादि कामों को करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एक्सेल बहुत एक फेमस सॉफ्टवेयर है। अब देखेंगे एक्सेल में कुछ बेसिक वर्क जो है कैसे किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पे हम जानेंगे कि एक्सेल कितना पावरफुल है और ये हमारे बहुत सारे काम को जो है कुछ ही सेकेंडों में कर देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप को सपोर्ट करता है। यहाँ पर यदि आपको नंबर्स टाइप करने हैं, सपोज दैट आपको बहुत सारी गिनतियां लिखनी है, ऐसे केस में आपको सिर्फ 1 लिखना है और 2 लिखकर दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके जैसे आप जहां तक की आपको संख्याएं लिखना है वहां तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो वहां तक की आप संख्याओं को लिख पाएंगे कुछ इस तरह से। ध्यान रखना है इन संख्याओं को अगर मिटाना चाहते हैं तो संख्याएं सिलेक्टेड है, इनको यहाँ से पकड़कर दोबारा से ऊपर की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे तो ये संख्याएं डिलीट हो जाएंगी और चाहे तो आप इनको डिलीट बटन से भी मिटा सकते हैं। तो ये तो रहा एक बेसिक तरीका जिसकी मदद से हम एक्सेल को जानते हैं। और फिर यदि हमको यहाँ पर एक टेबल लिखनी है, किसी की भी टेबल लिखनी है, जैसे मुझे 5 की टेबल लिखनी है तो जैसे यहाँ पे 5 टाइप करना है इंटर, उसके बाद में यहाँ पे 10 5 का दोनों को सेलेक्ट करना है और इन्हें देना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 5 का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया।
इसे हम इरेज करते हैं। इसके बाद ये हमें संडे मंडे टाइप करना है, संडे। ध्यान रहे स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हम संडे मंडे भी टाइप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइप कर दें और एक्सेल जो है आपको पूरे वर्ड टाइप करके देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा आप टाइप करेंगे उसी आधार पर भी एक्सेल आपको यहाँ पर आगे की तरफ नाम लिखकर दे देगा। इसके बाद यदि हमें मंथ यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप की मदद से लिखना है, तो यहाँ पर कोई भी एक मंथ यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। यदि आपको सीरियल का पता नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सारे मंथ के नाम जो यहाँ पर बारी बारी से जो है वो प्रिंट करता है। और यदि यहाँ पर आप मंथ को शॉर्ट में टाइप करेंगे तो एक्सेल भी आपको शॉर्ट में ही ड्रैग करके देगा, कुछ इस तरह। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से हमने दिनों के नाम, महीनों के नाम, संख्याएं, टेबल्स को ड्रैग करके लिखा, क्या हम यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी टाइप कर सकते हैं? तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए टाइप करेंगे और यहाँ से इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे हमारे कंप्यूटर में जो है ABCD जो है वो भी ड्रैग करने से टाइप हो रही है। अगर आप यहाँ पे छोटे अक्षर टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे तो लिखेंगे, और चाहे तो आप इन्हें इधर की तरफ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यदि ये आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि ये आपके कंप्यूटर में कैसे होगा। यहाँ तक कि यदि हम कुछ लोगों के नाम यहाँ पर हम टाइप करें और ड्रैग करें, जैसे हम यहाँ पे नाम टाइप कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नाम जो है ऑटोमेटिक लिखकर आ रहे हैं। ये भी आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे और हमें बताएंगे क्या आपके कंप्यूटर में ऐसा हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है और आप जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट करिएगा और आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से आपके कंप्यूटर में होगा। हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा है और यहाँ पे जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो बेसिक तरीके से दे रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको थोड़ा सा एडवांस करते जाएंगे। तो अभी जो भी जानकारी है बेसिक स्तर से, तो यहाँ पर मुझे टोटल निकालना है। तो सबसे इसका सिंपल जो तरीका है वो आपको इक्वल साइन लगाना है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और इंटर प्रेस कर देना। इंटर प्रेस करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे सारा का सारा जो है डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको यहाँ से पकड़ के जो नीचे की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं, तो सारी संख्याएं यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से जुड़ जाएंगी। यही एक्सेल का कमाल है कि आपको जितना भी आपके पास डेटाबेस हो, आपको फॉर्मूला सिर्फ एक बार लगाना है, बाकी आपको ड्रैग करना है तो संख्या उसमें जुड़ती चली जाएगी। तो चाहे कोई संख्या जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना हो, कुछ भी करना हो, तो बहुत सारी संख्याएं सीरीज में है, तो उनमें से आपको सिर्फ एक के साथ में एक्शन करना है, बाकी को आपको ड्रैग करना है। सारी संख्याएं यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो आपने देखा एक्सेल किस तरीके से मैजिक के तरीके से काम करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बेहतर तरीके से इन्हें हम सिखाते जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, एडवांस तरीके से आपको एक्सेल सिखाएंगे। जिस तरीके से वर्ड में स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं वैसे आपको एक्सेल में भी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।